हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 29 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस दोस्तों ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी याद में दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 26 जनवरी की, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा भी था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को ब्लावतनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो भारतीय मूल के दोस्तों 3 वैज्ञानिकों को ये ब्लावतनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कुल मिला के अगर बात करें कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो 9 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 3 भारतीय हैं, प्रोफेसर मेहुल मलिक, प्रोफेसर राहुल आर नायर और प्रोफेसर तन्मय भरत। उपर्युक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। इसमें 4,80,000 पाउंड रुपए का दोस्तों अनुदान भी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया गया है? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 इन नाटो के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 90,000 से ज्यादा सैनिक भाग लेने वाले हैं, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। नाटो में 31 देश सदस्य देश हैं दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जेम्स स्टोलेनबर्ग। जेम्स स्टोलेनबर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सांभर महोत्सव मनाया गया है? तो सांभर महोत्सव दोस्तों ये राजस्थान के अंदर मनाया गया है। राजस्थान में झील का नाम है सांभर झील दोस्तों। इसी में सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगर बात करें सांभर झील की, तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। और रामसर साइट में भी इसे स्थान प्राप्त है। ये कब से कब तक चलना है? तो 26 से 28 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। 26 से 28 जनवरी के बीच में, यानी 3 दिवसीय ये महोत्सव मनाया गया है। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? तो भारत की पहली एआई कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी है वो है कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम है दोस्तों। अगर बात करें किसकी कंपनी है, तो ये ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल हैं, जो उन्होंने इसे सह स्थापित किया था कृत्रिम को। ये पहली एआई कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप ये जीता है नीदरलैंड ने। किसको हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। और ये फाइनल मैच कहाँ हुआ इसका? तो ओमान के मस्कट में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओमान के मस्कट में ये मैच हुआ है, जिसमें भारत को हराकर नीदरलैंड ने हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी बनी है? तो $3 ट्रिलियन की दोस्तों पहली अगर सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बनी है। वहीं अगर ये कहे कि $3 ट्रिलियन की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो वो एप्पल है दोस्तों। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर कंपनी की बात आएगी तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वेन जुनुजू को हराया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वेन जुनुजू को हराया है। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी अभी हाल ही में बने थे। ये कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट दोस्तों ये हो रहा है नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष डबल्स का खिताब दोस्तों ये मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो ये सिमोन बोबेली और एंड्रिया वावसोरी को हराकर जीता है। मैथ्यू एबडन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वहीं रोहन बोपन्ना ये भारतीय खिलाड़ी हैं और सबसे अधिक उम्र में ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। 43 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किया है। ये रहे रोहन बोपन्ना दोस्तों और मैथ्यू एबडन। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन दोस्तों, अगर बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम दोस्तों हर साल होते हैं। ये लाइन से होते हैं टेनिस के टूर्नामेंट दोस्तों, इन्हें याद रखेंगे। AFWA, AFWA से कैसे याद रखेंगे? अफवाह करके याद कर सकते हैं। तो ऐसे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, पहले साल के शुरुआत में यही होता है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल में दोस्तों इन्होंने ही जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों प्रश्न ये भी आता है कि किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी, 1905 में। फिर दूसरा जो टूर्नामेंट होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन दोस्तों ये मिट्टी मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पर ये खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत दोस्तों 1891 ईस्वी में हुई थी। वहीं सबसे पुराना विंबलडन है दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे आता है और ये घास के मैदान पर खेला जाता है। इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे पुराना टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये है विंबलडन दोस्तों। सबसे लास्ट में आता है अमेरिकन ओपन कहें या यूएस ओपन कहें, अमेरिकन ओपन कहें या यूएस ओपन कहें दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये हार्ड कोर्ट पर ये भी खेला जाता है, यानी जो दोनों ए नाम वाले हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो वायुसेना पदक से दोस्तों ये सम्मानित किया गया है निकिता मल्होत्रा जी को, निकिता मल्होत्रा जी को। वहीं अगर हम लोग कल की बात करें तो कल श्रीजा अकुला का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।